चलो अब कैलकेरिया अर्स को शुरू करने से पहले एक चीज को थोड़ा सा हम आपको कहना चाहेंगे। बहुत सारे दवाइयों में, बहुत सारे मटेरिया मेडिका के में इसमें देखोगे बहुत सारे ऑथर कहते हैं कि जब इस तरह की दवाई होती है ना, जहां दो बड़ा प्रोमिनेंट मेडिसिन मिला हुआ है, तो अक्सर हम कहते हैं इसको सिंथेटिक फॉर्म में यूज करना चाहिए। विथ ड्यू रेस्पेक्ट एंड अपोलॉजी टू ऑल दोज स्टॉलवर्ड्स, हमारा एडवाइस ये है कि ऐसा जल्दी नहीं करना चाहिए। हम बिल्कुल कहते हैं कि एकदम मत करो, ऐसा नहीं कहते हैं। जब लास्ट में कोई ऑप्शन ना बचे तो डूबते के लिए तिनके का सहारा है, कुछ भी आप कर लो, निकाल लो। बट तो वो सिंथेटिक तो क्या मतलब है, किस वे में कह रहे हो कि सिंथेटिक वे में? सिंथेटिक का मतलब होता है बनावटी, जोड़ा हुआ, मैन्युफैक्चर्ड। अच्छा, मतलब कि जस्ट कहने हम का ये मतलब है कि एक कैलकेरिया बना है, एक आर्सेनिक बना है। हाँ, तो अब आप बना लो दोनों को मिला के एक कैलकेरिया अर्स। हाँ, उसकी वो नहीं टोटलिटी, करना चाहिए। हाँ, that should not be the rule. हाँ। And as far as you can go, you try to avoid this type of making it, because देखो each remedy when it is proved, तो अपने आप में वो एक अपनी इंडिविजुअलिटी लेके आता है। न्यू सिम्टम आता। मेरे लिए मेरे मम्मी का आधार कार्ड और पापा का आधार कार्ड मिला के मेरा आधार कार्ड पूरी बना है, या मेरा अपना आधार कार्ड होगा। तो इसी तरीके से जब एक इंडिविजुअलिटी बन गई इस मेडिसिन की, तो इसकी अपनी इंडिविजुअलिटी होगी। इसी बात को थोड़ा सा एक चलो समझाते हैं, एक बार फिर से आप रेपर्टरी खोलो। केंट रेपर्टरी, उसमें देखो एक सिम्टम है इस रेमेडी का कि जब इसको एपिलेप्सी होता है, ऑरा बिगिंस फ्रॉम द कार्डियक रीजन। चलो तुम लोग खोजो जब तक हम चाय पी रहे। सर आपने क्या बोला एक बार मैं सुना नहीं, थोड़ा कॉल आ गया। कंवल्शन में, एपिलेप्सी में ऑरा बिगिंस फ्रॉम द हार्ट और कार्डियक रीजन। अब ये सिम्टम है केंट में, इसलिए ये मत कहना हम नहीं कह रहे हैं कि ये नहीं है, बस आप ढूंढो। कैलकेरिया आर्स है फर्स्ट ग्रेड में, और बाकी लैकेसिस ना जाए वो थर्ड ग्रेड में। लेकिन क्या आर्सेनिक और कैलकेरिया है? नहीं सर, नहीं सर। सर मेरे को एक और चीज इसमें पूछनी थी, जैसे आप बनाने के फॉर्म में बोल रहे हो ना कि बनाते समय ऐसा नहीं करना चाहिए, कि आप देने के टाइम पे ऐसा बोल रहे हो? नहीं, प्रिस्क्राइब करने के लिए बोल रहे हैं। जब प्रूव्ड हो गया, बनाने का प्रोसेस तो सारा पहले का है, प्रूव्ड हो गया। पर सर मेरे को एक चीज कंफ्यूजिंग लगती है, लाइक बहुत सारी बुक्स ये भी बोलते हैं कि आपको कैलकेरिया आर्स के सिम्टम्स पे देना चाहिए, ये अलग उनके प्रोमिनेंट सिम्टम्स होते हैं, पर साथ में ये भी लिखते हैं कई बुक्स वाले कि जिसमें आपको कैलकेरिया के कुछ सिम्टम मिले और आर्सेनिक के कुछ सिम्टम मिले। तो फिर सर ये मिसलीडिंग नहीं हुआ कि दोनों चीजें ही कहना? ये 110% मिसलीडिंग है। हमने पहले ही कह दिया कि विद ड्यू अपोलॉजी टू ऑल स्टॉलवर्ड्स। सर हम लोग के लिए स्टॉलवर्ड्स आप वो डॉक्टर खान है, तो मेरे को डॉक्टर खान ने भी एक बार ये बात कही हुई है। तो मेरे को लगता है कि मुझे एग्जाम्पल नहीं याद आ रहा उन्होंने किस उस पे कही थी, बट उनके एक लेक्चर में भी रिसेंटली लास्ट ईयर की बात है, जब अटेंड किए थे यही ऑनलाइन वाले, तो उन्होंने यही चीज को समझाई थी। कह रहे जब वो दो कंटेंट्स हैं तो वो दो कंटेंट्स करके उनकी न्यू ही कोई प्रॉपर्टीज आएंगी, वो प्रॉपर्टीज नहीं रहेंगी कि कैलकेरिया में हम सोचे कि कैलकेरिया की आधी आधी आर्सेनिक की वो बन गई कैलकेरिया का आर्स, तो वो नहीं बन सकती। भाई मेरा शकल थोड़ा सा मेरे मम्मी से मिलता है। मेरे कुछ फीचर मेरे पापा से मिलते हैं, बट स्टिल हमारी अपनी एक आइडेंटिटी है, अपनी इंडिविजुअलिटी है। हमारा एक अपना आधार कार्ड है, अपना पासपोर्ट है। उन दोनों का मिला के हम काम नहीं कर सकते।
हाइड्रोजन की प्रूविंग अलग होती है और ऑक्सीजन की प्रूविंग भी है। तो सैनिकुला की प्रूविंग तो हम करें ही नहीं। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन पानी पानी कहेंगे या हाइड्रोजन ऑक्सीजन कहेंगे? कुछ जगहों पे ना कहीं कहीं पे कुछ ऐसा एक ऑप्शन कभी आ जाता है जहां पे एक चांसेस नथिंग इज देयर। अब देखो हम जैसे एक अंकुर के अभी सवाल का जवाब दे रहे हैं, जो अंकुर का क्या है एक्चुअली मटेरिया में लिखा हुआ है बहुत सारे जगह पे कि कैलकेरिया मिल रहा है और अर्सेनिक मिल रहा है तो कैलकेरिया अर्स दे दो। अच्छा सपोज कर लो अगर यहाँ पे कैलकेरिया मिल रहा है और उसके बाद तुमको पल्साटीला मिल रहा है तो क्या करेंगे? फिर कैलकेरिया नाइग्रा प्रिस्क्राइब करेंगे क्या? नहीं नहीं। उसके बाद अनगिनत टाइम पे और मटेरिया में ऑर्गेनल भी कहा जाता है कि आप जब सपोज कर लो रेपर्टरी करते हो, आपको 5 रेमेडी आता है रेपर्टरी के चॉइस में, तो क्या फिर हम एक नया कॉम्बिनेशन पांचों का बनाएंगे क्या मिला के? Here is the role of evaluation of symptom. Here is the role of aphorism number 153. Here is the role of direction of treatment that Hahnemann has given in his chronic disease. स्पेशली जहां मल्टी मैजमेटिक क्रोनिक डिजीज होता वहां तो एक दवाई बिल्कुल उभर के निकल के जल्दी आता ही नहीं है। फिर हमारा वहां एस्पेक्ट क्या होता है? मोस्ट प्रोमिनेंट वन पे जाते हैं, फिर वहां से जाएंगे, फिर वहां के बाद फिर नेक्स्ट। उसके बाद भी एक और कोटेशन है बड़ा इंपॉर्टेंट, याद रखना। सपोज कर लो आपने पहली बार केस टेकिंग की और फर्स्ट केस टेकिंग में आपको बेलाडोना या सॉरी कैलकेरिया और पल्साटीला बहुत प्रोमिनेंट आया। आपने अच्छे से इवैल्यूएशन किया और देखा कि अभी पल्साटीला इज मोर प्रोमिनेंट, तो आपने प्रिस्क्राइब कर दिया। 1 महीने तक चला, 2 महीने तक चला, बहुत अच्छा कुछ रिजल्ट हुआ, बहुत सारा सिम्टम रह गया। अब जब सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन करने का टाइम आया 2 महीने के बाद, तो आप बोलोगे उस वक्त तो कैलकेरिया और पल्सा आया था, पल्साटीला बाकी था, तो चलो अब ये दे देते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अब क्या है, अब फिर से टोटलिटी करो, नहीं तो वो वाला सिम्टम रहेगा तो चलो वो आगे आधा दे दिया था ना, अब आधा बाकी इसको डाल देते हैं अभी। ऐसे प्रिस्क्रिप्शन नहीं किया जा सकता। और एक चीज और थी, जैसे इसमें ये भी आप क्या जैसे हम लोग थे तो हमने ये भी देखा था, जैसे ये आप बोल रहे हो ना कि कैलकेरिया पल्साटीला मिल रही दिख रही थी, अब एक रेमेडी प्रिस्क्राइब करी, पर जनरली सर ऐसा भी तो होता है कि कभी कभार इट इज कि अगर नेक्स्ट टाइम आप टोटलिटी लो तो कैलकेरिया आप बोलते हो ना कि इसमें जाएगी, तो हो सकता है कि वही आए उभर के फिर बाहर। देखो ये जब हम कहते हैं ना जाएगी, तो इसको कहने के लिए भी हमारे दिल में बड़ा सारा हेजिटेशन होता है, इन स्पाइट ऑफ माई 20 years ऑफ प्रैक्टिस। और तभी इस तरह का बहुत सारा चीज जब छोटे बच्चे फाइनल ईयर इंटर्नशिप और पीजी वाले होते हैं तो उनके सामने हमको कहने से बहुत पहले हम रुकते हैं, और बहुत सारे टाइम पे बहुत कुछ हम नहीं कहते। कभी कभी बच्चे सोचते हैं कि सर कहना नहीं चाहते, बट हम जानबूझ के नहीं कहना चाहते, इस वजह से नहीं कि आपको बताना नहीं चाहते, इस वजह से कि आपको बिगाड़ना नहीं चाहते। क्योंकि वहां पे कुछ कह देंगे, आप तो उसको बिल्कुल लकीर बना लोगे कि सर ने कह दिया, लेकिन वो एक हमारा एक एक्सपीरियंस बेस्ड एक ऑप्शनल कंडीशन था। इसलिए हम हमेशा एक्सपीरियंस बहुत बाद में जब आपका एक्सपीरियंस हो तब उसमें शामिल करना, उसको एज ए रूल नहीं बना लेना चाहिए कि ये मेरा एक्सपीरियंस है चलो तुम भी फॉलो करो। नॉट ऑल। फॉलो करने के लिए हमेशा गो फॉर द स्टेप्स, दैट इज द वेल प्रूवन स्टेप्स, दैट इज द गाइडलाइन ऑफ योर ऑर्गेनन एंड फिलोसफी। तो ये एक ऐसा क्लिनिक में या अक्सर जब हम कभी कभी इंटर करेंट रेमेडी देते हैं, जब हम कभी वो फुल मून वाली प्रिस्क्राइबिंग करते हैं, तो वो एक हमारा अपना ऑब्जर्वेशन है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस से हम फोरसाइट करते हैं, बट इसी वजह से हम उसको जल्दी कहते नहीं है, क्योंकि उसको समझने के लिए आपको भी अभी थोड़ा सा और पकना पड़ेगा, मैच्योर होना पड़ेगा। सो पहला कंसिडरेशन क्या कहेंगे कि आप कैलकेरिया और अर्सेनिक के सिम्टोमेटोलॉजी को मिला के ना देखो, कैलकेरिया अर्स को एक अपना पहचान दो, और इसका अपना पहचान बहुत प्रोमिनेंट है। और जिसमें हमने आपको अभी ये सिम्टम दिखाया, देखो एक ही फर्स्ट ग्रेड में रेमेडी है,
और केंट का आप अगर कभी वो अनपब्लिश्ड मटेरिया मेडिका पढ़ के देखना, जो हमने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, वहां पे कहता है कि दिस कैलकेरिया अर्स इज वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट रेमेडी फॉर ऑब्स्टिनेट केसेस ऑफ कन्वल्शन एंड एपिलेप्सी। इसके कन्वल्शन और एपिलेप्सी के कंसिडरेशन में देखोगे बड़ा सारा प्रोमिनेंट सिम्टम है। एक तो ये बताया आपको कि ऑरा बिगिंस फ्रॉम द हार्ट, ऑरा से पहले अपर पार्ट ऑफ एक्सट्रीमिटीज में स्पेशली लेफ्ट हैंड में उसको पेन डेवलप होता है। ऑरा डेवलप होने से एक सर्ज ऑफ ब्लड उसके अपर एक्सट्रीमिटीज पे जाता है। ये भी उसका बड़ा एक इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट सिम्टम है कैलकेरिया आर्स का। ऑरा डेवलप होने से पहले चक्कर आना और स्पेशली पैल्पिटेशन बहुत बढ़ जाना। एक और सिम्टम, आप एक बार फिर से केंट खोलना और लैरिंग्स में जाओ, लैरिंग्स लॉस ऑफ वॉइस देखो। एपिलेप्सी बिफोर। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेना, नोट कर लेना अपने मटेरिया मेडिका में। तुम्हारे मटेरिया एलियंस की नोट में नहीं लिखा हुआ है। कहाँ पर सर? लैरिंग्स में वॉइस लॉस्ट, एपिलेप्सी बिफोर। ठीक है, कैलकेरिया आर्स। ठीक है, सो सबसे प्रोमिनेंट सिम्टम है इसका एपिलेप्सी के लिए, दैट इज ऑरा डेवलप फ्रॉम द हार्ट। और इसमें एक फीलिंग होती है दैट इज बिफोर अटैक देयर इज सीवियर पैल्पिटेशन। ये पैल्पिटेशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री पॉइंट है। Sometimes along with palpitation, sometimes without palpitation. Now you will find एक heat wave, एक surge of blood, heart or upper part of the body, especially head and heart. And that is again very important symptom. ये aura develop होने से पहले उसके अंदर आता है। उसके बाद एक सिम्टम बताया, पेन इन अपर एक्सट्रीमिटीज, स्पेशली लेफ्ट हैंड, लेफ्ट आर्म, वहां दर्द होगा और उसके बाद फिर शुरू होगा। ये क्यूप्रम की तरह ही नहीं कि उंगलियों में नहीं, हम आर्म्स की बात कर रहे हैं। और इसी एपिलेप्सी में एक अदर बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है इसका, जो कहा जाता है एपिलेप्सी इन पर्सन्स हैविंग वल्व्युलर हार्ट डिजीज। Epilepsy in individuals suffering from valvular heart disease. Epilepsy in fleshy, chilly women, fleshy, flabby, chilly women, especially during her climacteric age. Sir, Epilepsy of heavy drunkard with symptoms of palpitation.
कोई कुछ बोल रहे थे बीच में? जी सर। हाँ सर, बोलो। ये चिली फ्लेबी वुमेन वाला जो आपने सिम्टम बताया क्लाइमेक्ट्रिक एज का, वो फिर से सर बता दीजिए। एपिलेप्सी ऑफ, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर में लिखा हुआ है, हम आपको जो नोट्स भेजेंगे उसमें भी मिलेगा। विमेन फ्लेशी चिली एट क्लाइमेक्ट्रिक एज इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर ऑफ दिस। ये वाला फीचर 2 रेमेडी के साथ आप इसको कोऑर्डिनेट करना। एक रेमेडी होती है कैलकेरिया कार, दूसरा है कोनियम मैक। और सर ग्रेफाइटिस को भी नहीं? ग्रेफाइटिस इसकी ओबेसिटी को मैच करता है, ये जो बाकी सारा पार्ट है वो नहीं मैच करता है, बल्कि बाकी सारा पार्ट कोनियम और कैलकेरिया के बाद जो फिर नेक्स्ट थर्ड आता है थोड़ा सा लेस ग्रेड में, दैट इज लैकेसिस। ग्रेफाइटिस इसकी ओबेसिटी से मैच करेगा। आप जैसे आप क्या बोलते हैं, क्लर्क डिक्शनरी ऑफ इंडिया मेडिका खोल के देखोगे, वहां रिलेशनशिप में आपको ग्रेफाइटिस लिखा हुआ मिलेगा ओबेसिटी में। बट आई एम नॉट टेलिंग ओनली ओबेसिटी, आई एम टेलिंग यू द कॉन्स्टिट्यूशनल मैक्सिमम फीचर्स। उसके बाद एक और देखोगे कंडीशन, एपिलेप्सी इन चिल्ड्रन विथ आर्ट्रो नहीं, क्या बोल, इडियोपैथिक हेपेटोस्प्लिनोमेगाली। जिसके पास अभी क्लर्क डिक्शनरी ऑफ मेट्रिया मेडिका है, एक बार निकालो, वहां देखो डॉक्टर पीसी मजूमदार, वन ऑफ द वेरी renowned practitioner of West Bengal of his time, and not only of his time till now, उसके इस सिम्टम को क्लर्क ने कोट करके रखा है। और ये इसलिए भी बता रहे हैं कि बिकॉज देखो हमने अभी जैसे कहा था कि वेस्ट बंगाल इज हैविंग इंडेमिक फॉर मलेरियल कंडीशन, तो वहां उस इंडिविजुअल को जहां फ्रीक्वेंट मलेरिया हुआ है, जहां फ्रीक्वेंट कुनैन ग्रुप ऑफ मेडिसिन चली है और क्रोनिक मलेरिया है, वहां हेपेटोमेगाली स्प्लिनोमेगाली मिलता है। वहां बहुत सारे टाइम पे देखोगे, वहां जो ट्रॉपिकल मेडिसिन वगैरह में जब वहां देखते थे, वेस्ट बंगाल में एक बड़ा अच्छा मेडिकल ब्रांच है ट्रॉपिकल मेडिसिन का, कि कभी कभी इडियोपैथिक फॉर्म, कोई बीमारी की हिस्ट्री नहीं है, बट एक्चुअली क्या है कि कोई बीमारी उसको प्रोमिनेंटली आया नहीं, बट आपको वो स्प्लिनोहेपेटोमेगाली मिलेगा, बहुत सारे कंडीशंस में मिलता है वहां पे। और बच्चे में अगर ये मिल रहा हो तो उसके लिए पीसी मजूमदार ने इस कैलकेरिया आर्ट्स को बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी बताया है।